हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, टॉपिक नंबर था माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो उसमें हमने ये सीखा था कि माइनर कैसे फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो अब उसी टॉपिक में एक और पॉइंट है हमारे पास कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ कोफैक्टर्स। कि हम जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा है कि अगर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो हमने सीखा था कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, तो सेम अब हमें कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कि कैसे डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या कहता है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, बट यूजिंग ऑफ कोफैक्टर्स का यूज करके हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप बेटा किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पिक कर लो, उसके हर एक एलिमेंट को पिक कर लो। हमने पहली ही रो के हर एक एलिमेंट को पिक किया, a11, a12 एंड a13। तो अब आप क्या करो, पहली रो के ही कोफैक्टर्स निकालो। जैसे हम इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, अगर a11 का कोफैक्टर ऑफ a1, कोफैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, a11। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 1 इंटू m11 जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो -1 की पावर 2 एंड m11। तो m11 हमारा कैसे निकलेगा? जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है आप उसको डिलीट कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो तो बचेगा जो हमारे पास, उसका कर दो डिटर्मिनेंट। मींस a22, a23, a32, a33। -1 का स्क्वायर इज प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू a23। तो लाइक दिस। तो हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप पिक करो और उसी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे अभी हमने a11 का कोफैक्टर फाइंड आउट किया, ऐसे आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो पहली रो के। तो देन आप क्या करोगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ कोफैक्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है, उसकी एक्सपेंशन कैसे करनी है। तो आप क्या करो, हर एक एलिमेंट को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे पहली रो के अगर एलिमेंट्स को पिक कर दो तो a11 को मल्टीप्लाई करना है उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, दैट मींस a11 के साथ, a12 कैपिटल A12 के साथ, a13 को a13 के साथ, और उनको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ कोफैक्टर। ऐसे बच्चों आप किसी भी रो को पिक कर सकते हो। अगर आप सेकंड रो को पिक करना चाहो तो वो भी आप उठा सकते हो। तो a21 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल A21 से। a22 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल A22 से। a23 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैपिटल A23 से, और उसको ऐड कर देना। देन ऐसे ही आप थर्ड रो का यूज करके भी एंड कोफैक्टर्स का यूज करके आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट बना है वो क्या रिजल्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, और कॉलम भी हो सकता है। यहाँ पे आप रो का यूज करके करो या कॉलम्स का यूज करके करो, कोई डिफरेंस है नहीं है उसमें, आंसर सेम ही आना है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। वो ये कह रहा है कि अगर आप एलिमेंट्स को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो और फिर उनको ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऐसे बट आप किसी भी कॉलम का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रो को लिखा हुआ, बट आप कॉलम्स का यूज करके भी इसको कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। हम फर्स्ट कॉलम को पिक कर लेते हैं, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a11 है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11 होगा, प्लस देन ऐड भी करना है। तो इस कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, a21, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल A21 के साथ। देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, a31, और हमें a31 को मल्टीप्लाई करना है कैपिटल A31 के साथ। क्लियर? तो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके, मींस यूजिंग कोफैक्टर्स का यूज करके आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। एक बात और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको ध्यान रखनी है, वो कहता है कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को
उसी के कोफैक्टर के साथ नहीं, किसी एनी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, देन डिटरमिनेंट इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो वहां भी पूछा जा सकता है। तो वो यही कह रहा है इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, वो यहां पे ये कह रहा है कि अगर आप किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम्स, देन देयर सम इज जीरो। तो उनका सम क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, इसी डिटरमिनेंट से उठाते हैं वो एग्जांपल भी। आपने एलिमेंट लिए फर्स्ट रो के A11, A12 एंड A13, आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को पिक किया, बच्चों इनको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ नहीं, थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ। तो थर्ड रो के कोफैक्टर फाइंड आउट करो, A31, A32 एंड A33। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करते हो बच्चों, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये ध्यान रखना है। और आई थिंक आपकी बुक में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, पता है मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली, सॉरी, पता नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो हमें डिटरमिनेंट मिलता है। अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी एनी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ओके, तो देन सम इज जीरो। तो बच्चों हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया, माइनर एंड कोफैक्टर। हमने इसमें पढ़ा है कि माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनर और कोफैक्टर से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास और एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं वो हमने पढ़ा है। एक और इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 नंबर में वो भी पूछा जा सकता है कि किस मैट्रिक्स का माइनर एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों कम से कम ना मैट्रिक्स नंबर, एक बात तो है कि मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होनी चाहिए और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कम से कम 2 या 2 से बड़ा ही होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 से छोटा है, मतलब अगर मान लो कोई भी आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया लाइक जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, तो उसका माइनर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये भी एक इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी टॉपिक का। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी मैट्रिक्स का, जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप माइनर फाइंड आउट कर रहे हो, एटलीस्ट उसका ऑर्डर 2 तो होना ही होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा उसका ऑर्डर होना चाहिए। मान लो आप एक मैट्रिक्स पिक करते हो, आपने कोई एक मैट्रिक्स ली A और ये है 2 बेटा, तो आपको इस मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका माइनर फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इसका माइनर फाइंड आउट करना है, 2 का माइनर फाइंड आउट करना है, मींस माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 का मतलब बच्चों M11, बिकॉज ये एलिमेंट कौन सा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो माइनर ऑफ M11, आप माइनर कैसे फाइंड आउट करते हो, माइनर क्या होता है, माइनर बच्चों वो डिटरमिनेंट होता है जो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद आता है। अब हमें इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ही डिलीट करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसका मतलब माइनर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर कम से कम 2 तो होना चाहिए। मींस हम ये कह सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n जो है, n इज लाइक ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 या फिर 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 से कम है तो उसका माइनर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर माइनर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कोफैक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेरी सिंपल। ओके बच्चों, तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट, 3 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो टॉपिक नंबर 4, adjoint and inverse of a matrix। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये टॉपिक भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक मैंने जब
लास्ट टॉपिक आपको करवाया था माइनर एंड कोफैक्टर्स, तो मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें इस टॉपिक में समझ में आएगी। बिकॉज अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो भी आप विदाउट माइनर एंड कोफैक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते, और अगर आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप विदाउट एडजॉइंट फाइंड आउट नहीं करोगे। इस टॉपिक में हमारे जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें माइनर और कोफैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी टॉपिक में बेटा दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है और नॉन सिंगुलर कब होती है, तो हम दोनों डेफिनेशंस को करते हैं। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, तो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, सिंगुलर मैट्रिक्स a matrix, a square matrix, A is said to be singular matrix. Is said to be singular matrix. Said to be singular matrix if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। ध्यान रखना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लाइक एक मैट्रिक्स ले लो आप ए 2 1 2 1, ये आपकी मैट्रिक्स ले ली, बेटा इसका डिटर्मिनेंट करो। हमें ये फाइंड आउट करना है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट कर दो 2 1 2 1। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2, 2 minus 2 0। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो दैट मींस बेटा ये मैट्रिक्स क्या है, आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो क्लियर हो गया होगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहेंगे, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन नंबर 2, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular. It's said to be non-singular if determinant of A is non-zero। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स हम लेते हैं 2 3 5 2। देयरफॉर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं बच्चों 2 3 5 2। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, 2 2 4 5 3 15, तो -11 मींस नॉन जीरो होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड फिलहाल हम दो डेफिनेशन ही करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कब कहेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ओके बच्चों, थैंक यू।